गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस का अध्ययन कर रहे थे एवं इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 4 लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। उस वीडियो में हमने किसी फलन की सीमा एवं सातत्यता की परिभाषा को जाना। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि फलन किन तरीकों से असंतत हो सकता है एवं असंततता के प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एवं उनसे संबंधित कुछ उदाहरणों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फलन f किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि उस फलन की उस बिंदु पर वाम पक्षीय सीमा एवं दक्षिण पक्षीय सीमा एवं उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि f दिए हुए बिंदु पर संतत है। यहाँ हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है कि फलन f के प्रांत d का कोई बिंदु a फलन f का असांतत्य बिंदु कहलाता है यदि इस बिंदु पर फलन संतत नहीं हो। यदि फलन किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर असंतत हो तो वह फलन दिए गए अंतराल में पूर्ण रूपेण असंतत कहलाता है। अब यहाँ हम यह जानेंगे कि असंततता कितने प्रकार की हो सकती है। तो हम यहाँ पर इनके प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं कि असंततता के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। निम्न स्थितियों में फलन किसी बिंदु a पर असंतत हो सकता है। उसमें सबसे पहला है कि फलन की वाम पक्षीय सीमा एवं दक्षिण पक्षीय सीमा दोनों का अस्तित्व ना हो, अर्थात लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स या लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स या दोनों का अस्तित्व ना हो। सेकंड, कि फलन की बिंदु a पर वाम पक्षीय सीमा एवं दक्षिण पक्षीय सीमा का अस्तित्व तो हो परंतु वह बराबर नहीं हो। एवं तीसरा, कि फलन की वाम पक्षीय सीमा एवं दक्षिण पक्षीय सीमा दोनों का अस्तित्व हो परंतु इनमें से कोई एक या दोनों fa के बराबर नहीं हो। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार की हमारे पास में असंततता होती है एवं उपयुक्त आधार पर फलन के असंततता वाले बिंदुओं को निम्न प्रकार की असंततताओं में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ सर्वप्रथम जो असंततता है वह है प्रथम प्रकार का साधारण असांतत्य, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या हम इसको कह सकते हैं सिंपल डिसकंटिन्यूटी। सिंपल डिसकंटिन्यूटी कब होती है? जब यदि फलन की वाम पक्षीय सीमा एवं दक्षिण पक्षीय सीमा किसी बिंदु पर दोनों विद्यमान हो परंतु वह बराबर नहीं हो, अर्थात लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। तो फलन बिंदु a पर प्रथम प्रकार का असंतत्य कहलाता है। एग्जाम्पल में हम यहाँ देखें तो एग्जाम्पल नंबर 4.15, हमारे पास एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। मूल बिंदु पर प्रथम प्रकार का असांतत्य है क्योंकि जब हम इसकी दक्षिण पक्षीय सीमा ज्ञात करते हैं तो वह एक आती है
एवं इसकी वाम पक्षीय सीमा बिंदु 0 पर -1 आती है। तो दोनों ही एग्जिस्ट करती है लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर फलन x बराबर 0 पर यह मूल बिंदु पर प्रथम प्रकार का असांतत्य होगा। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 4.16 में हम देख सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू 2 - x जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड f(x) इज इक्वल टू 2x व्हेन जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फलन की x बराबर 1 पर दक्षिण पक्षीय सीमा 2 आती है एवं फलन की x बराबर 1 पर वाम पक्षीय सीमा 1 आती है। यहाँ भी दोनों ही सीमाओं का अस्तित्व है लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो फलन f(x) x बराबर 1 के लिए प्रथम प्रकार का असांतत्य होगा। दूसरी हमारे पास में डिसकंटिन्यूटी होती है निराकरणीय असांतत्य या रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, इसको भी हम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि फलन की दोनों सीमाएं, वाम पक्षीय सीमाएं एवं दक्षिण पक्षीय सीमाएं विद्यमान हो, परिमित हो एवं बराबर हो, परंतु fa से भिन्न हो, अर्थात फलन का उस बिंदु पर जो मान है उससे भिन्न हो, तब हम कहते हैं कि फलन f बिंदु a पर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है या फलन f बिंदु a पर निराकरणीय असांतत्य है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इसलिए कहते हैं कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। वह कैसे कि यदि हम फलन के मान को इस प्रकार परिभाषित कर दे जिससे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa आ जाए, तो फलन के निराकरणीय असांतत्य बिंदु को सरलता से हटाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4.17, यहाँ पर हमारे पास f(x) की वैल्यू 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर है जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है एवं जब f(x) की वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास में फलन की x बराबर 0 पर जो वैल्यू है वह 0 दी हुई है, लेकिन यदि हम फलन को इस प्रकार परिभाषित कर दें x बराबर 0 पर कि इसकी वैल्यू 1/2 आ जाए, तो यहाँ पर जो दी हुई असांतत्यता है वह हटाई जा सकती है और फलन को x बराबर 0 पर संतत किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं द्वितीय प्रकार का असांतत्य, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। यदि फलन f के बिंदु a पर लेफ्ट हैंड लिमिट एवं राइट हैंड लिमिट दोनों का अस्तित्व ना हो, तो फलन f बिंदु a पर द्वितीय प्रकार का असांतत्य कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 4.18 में दिया हुआ है, cos 1/x, f(x) की वैल्यू cos 1/x है व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि फलन की राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती, ये दोनों ही -1 एवं 1 के मध्य अनेक बार में ऑक्सीलेट या दोलन करेगी। अतः फलन f बिंदु x बराबर 0 पर द्वितीय प्रकार का असांतत्य होगा। इसी प्रकार हमारे पास में फोर्थ है मिश्रित असांतत्य। यदि फलन f के बिंदु a पर सीमाओं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में से केवल एक ही विद्यमान हो एवं फाइनाइट हो, तो जो असंततता है वह मिश्रित असंततता कहलाएगी। एवं नंबर 5 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या अपरिमित असांतत्यता। इसके अंतर्गत जब फलन का किसी बिंदु पर जो लिमिट है वह दोनों अपरिमित हो, LHL हो चाहे RHL हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हो या RHL राइट हैंड लिमिट हो, दोनों ही यदि किसी बिंदु पर इनफाइनाइट आती हो या परिमित हो, तो फलन f(x) बिंदु a पर अपरिमित असांतत्य कहलाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 10x
व्हेन x डज नॉट इक्वल टू π/2। इसके लिए हम देखते हैं कि जो इसकी राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx, हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी आती है, और इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वह हमारे पास में प्लस इन्फाइनाइट आती है। अतः जो x बराबर π/2 है, फलन fx बराबर tan x के लिए एक अपरिमित असांतत्य बिंदु है। इसके आगे हम पढ़ते हैं दोलन असांतत्य। इसके अंतर्गत जब फलन f बिंदु a के एक या दूसरी ओर दोलन करे तो बिंदु a दोलन असांतत्य बिंदु कहलाता है। यदि फलन f बिंदु a के किसी एक प्रतिवेश में परिबद्ध हो तो दोलन परिमित कहलाता है। यदि फलन किसी भी परिवेश में अपरिबद्ध हो तो दोलन अपरिमित कहलाता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है 4.27। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो निम्न प्रकार डिफाइन है कि fx की वैल्यू x रेज टू द पावर m साइन 1/x होगी व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0, एंड fx की जो वैल्यू है वह 0 होगी जब x इज इक्वल टू 0 हो। तो m पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि fx x बराबर 0 पर संतत हो। तो हमें m की वह वैल्यू निकालनी है, वह कंडीशन निकालनी है जिस पर फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले फंक्शन की जो वैल्यू है 0 पर वह 0 दी हुई है। अब हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी f 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। जब f ऑफ 0 माइनस h या f ऑफ माइनस h की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास में आता है इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर m प्लस 1 लिमिट h टेंस टू 0 h रेज टू द पावर m साइन 1/h इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर m प्लस 1 एंड 0 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई -1 एवं +1 के मध्य एक परिमित राशि। अब फलन fx x बराबर 0 पर संतत होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर हो। तो हमारे पास में यहाँ पर m की ऐसी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि जो LHL है यह 0 आए। तो हम यहाँ पर यह तभी संभव होगा जब m की वैल्यू क्या रखें, हम पॉजिटिव रखें। जब हम पॉजिटिव रखेंगे तब हमारे पास में LHL f 0 माइनस 0 की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। पुनः जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट प्राप्त करते हैं तो वापस हमारे पास में वही क्वांटिटी आती है कि 0 की पावर m मल्टीप्लाई बाई -1 एवं +1 के मध्य एक परिमित राशि। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 0 तभी होगी जब m 0 से बड़ा होगा, अर्थात हमारे पास में यहाँ पर जो फलन fx है वह x बराबर 0 पर तभी संतत होगा जब m का मान 0 से बड़ा हो। तो आज की क्लास में हमने असंततता के प्रकार के बारे में जाना और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लिमिट और कंटिन्यूटी पर आधारित थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।